ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। अभी हम मंगलाचरण की गाथा नंबर 2 का विवेचन कर रहे हैं। अप्रमत्त संयम धारणम, वहां से पढ़ना है। तो जिन्होंने अब तक पढ़ा नहीं है उनको चांस पहले देते हैं। तो अभी जो रिसेंटली ये शुरू हुआ है, तो ज्योतिष भाई आप पढ़िए ये अप्रमत्त संयम धारणम से। निवेश भाई रिकॉर्डिंग लगाना। रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही है? हो रही है रिकॉर्डिंग? ठीक। निवेश भाई, मेरी पुस्तक मेरे को नहीं मिल रही है, मैं इसके बाद वाला पढ़ूं क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। विनोद जी, विनोद भाई साहब। जी सर। हाँ, अमत संयम धारणम। हाँ, अप्रमत्त संयम धारणम। अप्रमत्त संयम धारणम। इसके बाद फिर महीनों या वर्षों तक शायद ऐसा ही चलता है, और फिर छठे उत्कृष्ट गुण स्थानक में पहुंचकर 7वें में पहुंचे तब आत्मा को अनुभव होता है। वो फिर कुछ अलग प्रकार का होता है, जिसे 7वां अप्रमत्त गुण स्थानक कहते हैं। जरा पेज नंबर भी बता दीजिए विनोद जी। आप पेज नंबर 40 है ये। ओके, 40 ठीक है। 40 से शुरू हुआ, 41 जा रहा है। ओके। कुछ अलग प्रकार का होता है, जिसे 7वां अप्रमत्त गुण स्थानक कहते हैं। अप्रमत्त अर्थात प्रमाद रहित। यहाँ अर्थ ऐसा होता है कि जब तक आत्मा लक्ष्य में रहा करता हो, आत्मा स्मरण में रहा करता हो, मैं आत्मा हूँ, अखंड रूप से ये चलता रहता हो, तो वह अप्रमाद है। संसार की कोई भी क्रिया रसपूर्वक राग पूर्वक होती हो और आत्मा को भूल जाते हो, तो यह प्रमत्त दशा है। छठे गुण स्थानक तक साधारण अप्रमत्त दशा होती है, अर्थात धर्म त्याग, सत्संग, व्याख्यान जैसी शुभ क्रियाओं में मन बलवान रीत से लगा रहता है, और कभी कभार आत्मकथा का अलग अलग अनुभव होता है। 7वें गुणक स्थानक में और उसके आगे के गुणक स्थानक पर पहुंचते हैं, तब अखंड रूप से आत्म अनुभव रहा करता है। यह 7वां गुण स्थानक ध्यान समाधि का है, जैसे अपूर्व अवसर में परम कृपालु देव बताते हैं। यहीं तक पढ़ना, आगे हाँ, पढ़ना। बस बस बस। सर मैं कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, पिछले देखे नहीं मैंने, मुझे समझ भी नहीं आया ये पिछले 5वें छठे स्थानक क्या है। उससे कंटिन्यू है ये। इसमें ये है कि अगर आप आत्मा को मान के चलते हैं, अपने को मैं आत्मा हूँ ये मानते हैं, तो ये प्रमाद रहित अप्रमद दशा होती है, अप्रमाद कहते हैं इसको। और अगर आप इसको भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ ये नहीं, तो वो प्रमद दशा कहलाती है। इस तरीके से अगर जब ये पूरा हो जाता है, तो धर्म ध्यान सत्संग व्याख्यान जैसी शुभ क्रियाओं में मन बहुत तेजी से लगा रहता है। इच्छा करती है कि मैं सत्संग में धर्म ध्यान में लगा रहूं। और कभी कभार आत्मा का अलग अलग अनुभव होता रहता है। ये छठे गुण स्थानक तक है। 7वें गुण स्थानक और उसके आगे के गुण स्थानक पर पहुंचते हैं, तब अखंड रूप से आत्म अनुभव रहा करता, आत्मा का अनुभव होता है। यह 7वां गुण स्थानक ध्यान समाधि का है। इसमें आपको ध्यान और समाधि लग जाती है। लेकिन सर पिछले मैंने सुने ही नहीं, मेरा यही चल नहीं रहा था, बैठा था मैं, तो इसलिए मुझे पिछले की जो कंटिन्यूटी है वो समझ नहीं आ रही है। जो इसमें पढ़ा हूँ बस वही मालूम है। तो आप ब्रीफ में 5वें चौथे जो भी है उसका थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, ठीक है। आपका माइक और वीडियो बंद कर लीजिए। अभी हम लोग जो गाथा कर रहे हैं, गाथा नंबर 2 मंगलाचरण की, मैं वो गाथा
एक बार पढ़ लेता हूँ। स्वस्वरूप की प्रतीति, अप्रमत्त संयम धारणम, पूरणपणे वितराग निर्विकल्पता के कारण, अंते अयोगी स्वभाव जो ताके प्रकट करतार है, अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति करावन हार है। तो अभी तक हमने छठे गुणस्थानक तक की जर्नी के बारे में देखा था, और जो इम्पोर्टेंट गुणस्थानक है वो है चौथा, जहाँ पर आत्मा का साक्षात्कार होता है या आत्मा की आंशिक प्रतीति या अनुभव होता है। तो वो चौथा या फोर्थ गुणस्थानक है। और फोर्थ से लेकर सिक्स तक का जो भी है उसमें फिर वो दशा बढ़ती जाती है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव गुणस्थानक है। एक है प्रोग्रेसिव और दूसरा है स्टेप चेंज। तो फोर्थ से लेकर सिक्स तक इट्स अ प्रोग्रेशन, मतलब वो कंटिन्यूसली दशा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अभी जो अप्रमत्त संयम धारणम है वो है सातवां गुणस्थानक, दैट इज अ स्टेप चेंज। वो स्टेप चेंज है। क्या है कि ये जो चौथे से लेके छठे गुणस्थानक तक, महीनों तक और सालों तक आपका पुरुषार्थ चलता रहता है, और उसके बाद में छठे से लेकर स्टेप चेंज सातवें गुणस्थानक पर आत्मा आता है, और वहां पर एक टोटली अलग प्रकार का आत्मा को अनुभव होता है। और जो आत्मा का अनुभव जो है उसको अप्रमत्त अनुभव कहा जाता है, या उसको अप्रमत्त गुणस्थानक कहा जाता है। अप्रमत्त का मतलब है, एक है प्रमाद और दूसरा है अप्रमाद या अप्रमत्त। प्रमाद का मतलब साधारण तरीके से करें तो प्रमाद मतलब आलस, प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, जो भी कहो आप। अप्रमत्त मतलब प्रमाद नहीं, आलस नहीं। तो ये एक शारीरिक तरीके से कहें कि भाई पड़े रहना, सोए रहना, एक्टिव नहीं रहना, उसको हम प्रमाद कहेंगे। और अप्रमत्त क्या है शारीरिक तरीके से, कि एक्टिव रहना, काम में लगे रहना, इधर उधर कुछ ना कुछ क्रिया में जुड़े रहना। ये तो शारीरिक रूप से प्रमाद हो गया। आत्मा के रूप से प्रमाद, अप्रमाद, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि प्रमाद मतलब आत्मा को भूल जाना। आत्मा को भूल गए तो उसको प्रमाद कहते हैं। और अप्रमाद क्या है कि आत्मा याद रहे, हर समय आत्मा याद रहे, तो अप्रमत्त गुणस्थानक है। ये सातवां गुणस्थानक ये ज्ञानी की दशा है। ओके, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो 7 गुणस्थानक और उससे ऊपर में होते हैं। तो सातवां बहुत ही हाई लेवल का गुणस्थानक है। यहाँ पर पढ़ने में तो लगेगा कि हाँ ये प्रमाद नहीं करना, अप्रमत्त हो गया, लेकिन ये सब आज जो भी हम सत्संग करेंगे वो 7 से लेकर 14 या मोक्ष केवल ज्ञान तक की दशा की बात करेंगे, जो एक तरीके से कहें तो हमारे लेवल से ऊपर की बात है। लेकिन फिर भी बेसिक चीज समझना जरूरी है। और मंगलाचरण में स्टार्ट से लेकर, यानी पहले गुणस्थानक से लेकर 14वें 14th गुणस्थानक तक की जर्नी ये मंगलाचरण में बताई गई है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें बेसिक तो पता होना चाहिए। तो जब इस 7वें गुणस्थानक पर जीव आता है तो उसके स्मरण में, यानी कि हर समय उसको मैं आत्मा हूँ याद नहीं करना पड़ता। जैसे हम लोगों को बार बार अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हम भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं मतलब हम प्रमाद में आ गए। जितने समय हम आत्मा को भूल गए उतना समय हमारा प्रमाद है, और जितना समय आत्मा याद रहा तो कहेंगे अप्रमाद है। आई होप ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा शब्द। तो अखंडपणे, अखंडता से अगर चलता रहे मैं आत्मा हूँ, उसको याद नहीं करना पड़े। जैसे मेरा नाम निमेश है तो मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ता मैं निमेश हूँ, मैं निमेश हूँ, मुझे याद है। जैसे ही कोई आवाज देगा निमेश, तो तुरंत मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं भले सो भी रहा हूँ। तो इस तरह से ज्ञानी के लिए 7वें गुणस्थानक पे आत्मा हूँ को याद नहीं करना पड़ता, वो आत्म स्वभाव में ही है, यानी वो अप्रमत्त गुणस्थानक में है, अप्रमत्त दशा में है।
तो यहाँ पर जैसे प्रमाद की बात बताई कि संसार की क्रिया जब भी करते हैं, ज्ञानी जब भी संसार की क्रिया भी करते हैं, फिर भी उनका आत्मा हूँ वो लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। और हमारा क्या होता है, हम जैसे ही संसार की कोई क्रिया में लग जाते हैं तो आत्मा सब भूल जाते हैं और उसमें संसार में डूब जाते हैं। लेकिन अप्रमत्त जिस ज्ञानी की दशा है, तो अप्रमत्त दशा के अंदर में उनको हमेशा आत्मा है और मैं आत्मा हूँ उसका लक्ष्य रहा करता है। उनको अपने आप को बार बार रिमाइंड भी नहीं करना पड़ता। तो छठे गुण स्थानक तक है, वहां तक साधारण प्रमाद रहता है और सातवें के बाद में अप्रमत्त दशा है। इतना समझना है। देखो हर एक स्टेप मतलब 4th 5th 6th ये बढ़ती आगे की आत्मा की दशा है। और जैसे कहा 7वीं जो है वो ज्ञानी की दशा है। उसके ज्ञानी जनरली 7 और उसके ऊपर के गुण स्थानक में होते हैं। अभी सत्संग है, व्याख्यान है, इसके अंदर में उनका समय ज्यादा जाता है। जैसे कोई भी ज्ञानी होते हैं वो सत्संग में, व्याख्यान में, धर्म ध्यान में, धर्म की क्रियाओं में वो लगे रहते हैं और उनको टाइम टू टाइम आत्मा का अनुभव चलता ही रहता है। कंटिन्यूअस आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा हूँ ये लक्ष्य में है और टाइम टू टाइम हियर एंड देयर आत्मा का अनुभव उनको होता रहता है। और 7वें और उसके ऊपर के गुण स्थानक पे आत्मा का अनुभव भी कंटिन्यूअस रहता है। और 7वें गुण स्थानक के ऊपर उन्होंने पापा जी ने एक कृपाणु देव के पद लिया है, जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके अंदर में आएगा। तो ज्योतिष भाई आपको बुक मिल गई है? हाँ जी। ओके, तो अभी आप क्या करिए, ये जो 7वां गुण स्थानक है, जो ये पैराग्राफ का लास्ट लाइन, वहां से आप शुरू करिए और फिर आगे का पढ़िए। एम पराजय करीने चारित्र मोहनो आवू त्या ज्या करण अपूर्व भाव जो श्रेणी छपक तणी करीने आरूढ़ता अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। अपूर्व अवसर में इस 13वीं गाथा के बाद की 18वीं गाथा तक जीव सिद्ध प्रभु बने तब तक की दशा का वर्णन है। 7 से 10 और 12वां गुण स्थानक चिंतन मनन ध्यान और समाधि का है। यह 7वें गुण स्थानक का अनुभव एकदम अलग है, जिसे अप्रमत्त शब्द से समझाया है। इस दशा की प्राप्ति के बिना वह समझ में नहीं आ सकता। श्रेणी अधूरी रहे या ध्यान समाधि छूट जाए तो जीव फिर नीचे छठे गुण स्थानक में आ जाता है। तो यहाँ पर ये अपूर्व अवसर एक कृपाणु देव की एक कविता है, वचनामृत में दी गई है, उसका एक पद है, ये 13वां पद है। एम पराजय करीने चारित्र मोहनो आवू त्याज अपूर्ण करण अपूर्व भाव जो श्रेणी छपक तणी करीने आरूढ़ता अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो सिंपल मैंने जो समझा है, ये बहुत मतलब गहन विषय है, लेकिन उस तरीके से चरित्र मोह का पराजय करके इस दशा को प्राप्ति होती है। वो 7वीं दशा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि वहां पर जो उसको एक शास्त्र की लैंग्वेज में उसको कहते हैं अपूर्वीकरण। तो उस दशा की प्राप्ति होती है कि जहां पर ये अप्रमत्त दशा कहते हैं इसको। अप्रमत्त दशा मतलब कंटिन्यूअसली आत्म दशा में ही रहना, और बहुत कभी मतलब संसार की कुछ क्रियाएं रहती हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें जीव का आत्मा का उसमें होता है लेकिन बाद में मेन उनका स्वभाव हमेशा आत्मा में ही रहता है। तो उस समय ये 7वें गुण स्थानक के बाद में जो बताया, श्रेणी छपक तणी करीने आरूढ़ता अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो, मतलब इसमें अनन्य चिंतन चलता है और आत्मा का स्वभाव मतलब एकदम शुद्ध स्वभाव रहता है कि आत्म भाव में ही रहता है। और ये श्रेणी छपक तणी करीने, तो इसको जो मैंने जो कहीं और पढ़ा है और जो समझा है कि 7वें गुण स्थानक से बाद में
सीधा 12वें गुण स्थानक तक की जो दशा है वो बहुत कम समय में एकदम से चली जाती है, और वो उसको कहते हैं क्षपक तणी करीने। क्षपक तणी करीने मतलब उसको बोलते हैं कि कर्मों का क्षय करके। तो यहाँ से, और फिर बाद में इसमें आगे में कहा है कि यदि जीव की समाधि छूट जाए तो फिर से वो छठे स्थान पे आ जाता है। तो ये अप्रमत्त दशा कंटिन्यूअस आत्म दशा रहती है। बीच बीच में थोड़े मतलब जो संसारिक काम रहते हैं, संसार की मतलब शरीर की क्रिया, ये जो उसमें वो थोड़ी देर बीच में आता है। तो ये क्षपक श्रेणी करीने से उसका मतलब ऐसा है कि सीधा 12वें गुण स्थानक पे चला जाता है। और ये क्षायिक पुरुषार्थ, ये जो मैंने और कहीं जो सुना है और समझा है कि पप्पा जी जो करवाते हैं वो क्षायिक पुरुषार्थ करवाते हैं, मतलब अपने कर्मों का या स्वभाव का या जो भी है वो क्षय होते जाता है। और दूसरी एक होती है उपशम श्रेणी, ऐसा कहते हैं। तो उपशम श्रेणी से जब 7वें गुण स्थानक से 12वें पे जाता है, 12वें पे नहीं जाकर के कई बार वो 11वें पे जाता है, और वहां से उसका गिरना होता है, क्योंकि उपशम श्रेणी मतलब जिसको की मतलब कर्म ये अनंतानुबंधी कर्म है उसको दबा करके आगे बढ़ाया है, और धीरे धीरे क्षय नहीं किया है। तो पप्पा जी जो हमारे को करवाते हैं, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये क्षायिक समकित की दृष्टि से 7वें गुण स्थानक में जाता है, कि जहां से वो फिर बाद में 11वां गुण स्थानक नहीं आता, सीधा 12वें पे चले जाते हैं, और वहां से गिरना नहीं होता है। तो ये जो मैंने समझा है वो बताया है यहाँ शॉर्ट में। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दो। एन पराजय करीने चारित्र मोहन। तो ये गाथा नंबर 13 अपूर्व अवसर, जो हम लोग जो सब लोग ववाणिया गए थे, जो लोग यात्रा में आए थे ववाणिया, तो ववाणिया जहाँ पर परम कृपाणु देव का जन्म हुआ है, ये अपूर्व अवसर परम कृपाणु देव ने वहाँ पर उनके माता जो बीमार थे उनकी सेवा करते समय ये अपूर्व अवसर लिखा था। तो अपूर्व अवसर, जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, बहुत ही गहन है और बहुत ही हाई लेवल का पद है। तो उसके अंदर में अलग अलग दशा का किस तरह से प्रोग्रेशन होता है वो और भी डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये 13वां गुण स्थानक है, या सॉरी 13वीं जो गाथा है वो 7th गुण स्थानक को डिस्क्राइब करती है। तो 7th गुण स्थानक में क्या है? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो चौथे गुण स्थानक में दर्शन मोहनीय का श्रेय होता है या पराजय होता है। कंप्लीटली तो दर्शन मोहनीय चला नहीं जाता है, बट दर्शन मोहनीय पर विक्ट्री पाके जीव को संकित की प्राप्ति होती है 4th गुण स्थानक, चौथे पे। और उसके बाद में प्रोग्रेस करते जब इस 7th पे आता है तो चारित्र मोहनीय का पराजय होता है। चारित्र मोहनीय का क्या मतलब है कि जैसे हमारे चारित्र में संसार भाव है, चारित्र में कषाय है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बहुत ही तीव्रता से विषय में, संसार के प्रलोभन में, 5 इंद्रियों के भोगों में जैसे हम कंटिन्यूअसली डूबे रहते हैं, तो जब भी चारित्र मोहनीय का श्रेय होता है तो वो वहां से जीव अपने आत्मा में आता है, यानी कि बाहर की चीजों में उसका रस अभी खत्म हो जाता है। कोई भी अच्छी खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, ज्ञानी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, खाते पीते सब कुछ है, लेकिन जो एक नॉर्मल व्यक्ति को जो राग और द्वेष होता है और उसमें जुड़ जाते हैं, वैसा ज्ञानी को नहीं होता है। वो सब चीजों से वो डिटैच होते हैं। इसके लिए जो कहा कि 7वां गुण स्थानक है, वहां पर चारित्र मोहनीय का पराजय होता है। तो जीव अपने मूलभूत स्वभाव में आता है, और चारित्र मोहनीय यानी कि मैं शरीर हूँ उस तरह से नहीं, उस तरह से बिहेव करना, उसको चारित्र मोहनीय कहेंगे। और चारित्र मोहनीय का जब श्रेय होता है तो मैं आत्मा हूँ उस तरह से बिहेवियर हो, तो हम कहेंगे चारित्र मोहनीय पराजय हुआ है। फिर यहाँ लिखा है आउ त्या ज्या करण अपूर्व भावनो, यानी यहाँ से जो एक और, जैसे पापा जी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि 4th गुण स्थानक पे एक स्टेप चेंज होता है, दशा में एक बहुत अलग तरीके का अनुभव होता है और आत्मा में फर्क पड़ता है।
सेवंथ में उससे आगे का एक और बहुत ही अलग तरीके का अनुभव होता है। जो पापा जी ने यहाँ लिखा है कि वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, उसको तो आप अनुभव ही कर सकते हो, तो शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पर इतना हम समझ सकते हैं कि आत्मा की और ऊंची दशा की अनुभव ज्ञानी को होता है। और जैसा अभी पहले कहा गया, 7वां गुण स्थानक और उसके ऊपर जनरली ज्ञानी की दशा है। श्रेणी शपक तणी, ये शपक श्रेणी का मतलब होता है कि जो 7 से लेकर ऊपर तक जाता है, 12, फिर 12 से 13, 14, तो शपक श्रेणी ऐसा कहा जाता है कि जब भी जीव 7वें गुण स्थानक पर जाता है तो 7th गुण स्थानक से लेकर वो श्रेणी का मतलब है एक तरीके से सीढ़ी लगाता है, और जिससे और उसका प्रोग्रेस फास्ट होता है और वो आगे बढ़ता है। और आरूढ़ता का मतलब है कि वो श्रेणी उसने लगा दी है, सीढ़ी लगा दी है, और सीढ़ी के ऊपर में वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो अनन्य चिंतवन अतिशय शुद्ध स्वभाव नो, तो यहाँ पर क्या चलता रहता है, अनन्य चिंतवन चलता है, और अपने ही शुद्ध स्वभाव के अंदर में ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञानी रहते हैं। और अनन्य कहे कि जैसा पहले चिंतवन नहीं हुआ है वैसा चिंतवन ज्ञानी के अंदर यानी आत्मा का चिंतवन चलता है। और अतिशय यानी बहुत ही शुद्ध स्वभाव का अनुभव ज्ञानी करते हैं। तो ये सब दशा जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, तो हम सिर्फ शब्द से इसको जान सकते हैं, बट शब्द से जानना भी जरूरी है। तो हम कुछ गोल तो एम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी ऐसे भाव तो आए कि मुझे भी ऐसी दशा प्राप्त करनी है, अप्रमत्त दशा, जब मैं आत्मा को भूलूं ही नहीं और आत्मा में हर समय मेरा मन और चित्त और बुद्धि लगी रहे। आज के दिन में क्या है कि हमारा मन चित्त बुद्धि संसार में डूबा हुआ है और संसार की चीजों में फंसा हुआ है। मैं फंसा हुआ शब्द यूज करूंगा। और ज्ञानी का जो मन चित्त बुद्धि ये सब उसमें से मुक्त हो गए हैं, और अभी वो अपने ही स्वभाव में मस्त है। और कोई भी जैसे पापा जी है, आप उनको देखते हैं तो हर समय खुश है, सुख में है, शांति में है, अपने ही मस्ती में है। तो ये ज्ञानी की, और हम सब लोग कैसे हैं, हर समय चिंतित है, आकुल व्याकुल है। अभी कोरोना का इतना प्रकोप चल रहा है तो सब लोग टेंशन में है ना। सब लोग एवरीबडी स्कैर्ड, क्या होगा, मुझे नहीं हो जाए, मेरे परिवार को नहीं हो जाए, मुझे इसको नहीं हो जाए, क्या हो जाएगा। यानी वहां पर शारीरिक भाव है। देखो कोरोना किसको होने वाला है, कोरोना आत्मा को होगा या शरीर को होगा? ऑब्वियसली शरीर को होगा। तो शरीर तो एक ना एक दिन जाने वाला है, और शरीर के अंदर में रोग होना वो तो एक उसका 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 धर्म है, उसका नियम है। ऐसा आप जितने भी उम्र के हो, आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ रोग अलग अलग होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो लेकिन क्या हो गया है कि कोरोना का इतना साइकोलॉजिकल सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है कि हम लोग सब डरे डरे से रहते हैं। तो ये आत्मा की दशा नहीं है। ज्ञानी निश्चिंत होते हैं, उनको डर नहीं रहता है, उनका ऐसा नहीं रहता कोरोना हो जाएगा, होगा तो होगा, नसीब में है कोरोना होना तो होगा, और होगा तो किसको होगा, शरीर को होगा, आत्मा को तो नहीं होगा। तो ये सब चिंताएं, ये सब डर, ये सब ज्ञानी को निकल जाते हैं। और हमें भी तो वही दशा प्राप्त करनी है ना, कि जहां पर हम चिंता से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, एक फ्री लाइफ, एक क्या कहते हैं, मुक्त दशा का अनुभव कर सके। तो ज्ञानी 7वें गुण स्थानक पर वो मुक्त दशा का, अप्रमत्त दशा का अनुभव करते हैं। तो आज के दिन में मैं सबके लिए यही कहूंगा, कोरोना से हमें सावधानी तो रखनी है, वो सब लोग सुनते ही हैं, हजारों वीडियोज और मैसेज आते हैं, लेकिन अंदर में जो डर बैठा है ना, उसको बाहर निकालना है। और वो निकालने का एक ही तरीका है, मैं आत्मा हूँ। जैसे ही आप आत्मा के बारे में सोचेंगे, आपका डर कम हो जाएगा, और जैसे ही सोचेंगे कि मैं शरीर हूँ, डर आ जाएगा। देखिए आप ये नोटिस करिए, आप प्रैक्टिस करिए, जब भी डर लगता है अपने आप को याद कराइए, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को क्या हो सकता है, आत्मा को कोरोना, आत्मा को कोई रोग ही नहीं हो सकता। सिर्फ आत्मा को जो रोग है वो तो संसार रोग है, उसमें से आत्मा को मुक्त करना है। और मैं आत्मा हूँ, तो मेरा फोकस कोरोना और उससे ज्यादा संसार का जो रोग
ये जो मोह का जो रोग आत्मा पे लगा है उससे आत्मा को मुक्त करना है, तो मेरा अटेंशन उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये जो नहीं होता है, ये सब हमारे अंदर के जीव के अंदर की क्या कहेंगे कचास है, जीव के अंदर की अभी पात्रता प्राप्त नहीं हुई। तो 7 से 10 और 12वां गुण स्थानक जो है वो चिंतवन, मनन, ध्यान, समाधि का है। चिंतवन, मनन, ध्यान, समाधि का ये प्रोग्रेस है। 7 से लेके 10, 11वां गुण स्थानक नहीं आता है, सीधा 12 आता है, और 12 से 13, 14। तो अप्रमत्त शब्द है, ये 7वां और उसके आगे के प्रोग्रेशन के लिए यूज किया गया है। और जब तक पापा जी कहते हैं वो दशा हमारी नहीं होगी, तो ये दशा को या ये गुण स्थानों को समझना मुश्किल है। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ रामदास। तो हम रोटेशन में सबको चांस देते रहेंगे तो सबका बारी बारी से चांस आता रहे। हाँ रामदास, आपका वीडियो भी चालू कर दें। जय सदगुरुदेव। पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारण ज्ञानी के वचन, मुद्रा और सत्समागम से क्रम से जीव का आत्मिक विकास होता है। जिस जगह पर उत्कृष्ट विकास होता है, अलग प्रकार का अनुभव होना होता है। ऐसी हर जगह पर परम कृपालुदेव ने सीमा चिन्ह में माइलस्टोन जिसे कहते हैं, उस तरह अलग अलग शब्द में मंगलाचरण में हमें बताया है। यहाँ माइलस्टोन है पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारण। जब अप्रमत्त दशा है बस 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 तब जीव अखंड रूप। रामदास सिर्फ एक पैराग्राफ, आई नो छोटा पैराग्राफ है, बट पैराग्राफ से पैराग्राफ करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, ज्ञानी ने मुझे वचन, मुद्रा और सत्समागम से जीव का क्रमशः आत्मिक विकास होता जाता है। और जब वो विकास उच्च लेवल का होता है तब उसे अलग अलग अनुभव आना चालू हो जाते हैं आत्मा को। तो कृपालुदेव ने उसी के लिए एक माइलस्टोन कहते हैं कि अपन कोई दिशा में जाते हैं तो वो अपन को एक चिन्ह रहते हैं कि भाई मैं ये डिस्टेंस मेरे को कवर करने का, तो यहाँ तक पहुंच गया है, तो ये सही जगह पे जा रहा हूँ। मीन्स अपन कोई भी सपोज मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं ना, तो कहाँ भी जा रहे हैं तो एक दिशा रहती है, तो वो डायरेक्शन में अपन ने जाता है। उसी तरह जो आत्मा का जब विकास होता रहता है यहाँ, तो कृपालुदेव ने भी उसके लिए जब कहा है कि जब आपका विकास होता रहता है तब उसमें भी आपको एक ये आएंगे, जैसे सीमा चिन्ह दिखाई देंगे। मीन्स आपको होना चालू जाएगा कि आप अपना ये आत्मिक विकास होता जा रहा है। ये सब होता है ज्ञानी के वचन, मुद्रा और समागम से। तो उसके लिए वो माइलस्टोन को उन्होंने पूर्णपणे वितराग के निर्विकल्पता के कारण, ऐसा कृपालुदेव ने कहा है माइलस्टोन को। यही है। ओके, अभी जो नेक्स्ट लाइन है, पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारण, इसका सिर्फ मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग समझ लेते हैं। पूर्णपणे वितराग मीन्स पूर्णता से वितराग, निर्विकल्पता के कारण मतलब कोई विकल्प जहां नहीं रहे उसको निर्विकल्प कहते हैं। जैसे हमारे अंदर में हर समय विकल्प चलते रहते हैं, मैं ये करूं वो करूं, इसको होना, इसको पहले करूं इसको बाद में करूं, राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं, ये करूं ना करूं, इस तरह से हजारों विकल्प हमारे अंदर चलते रहते हैं। और सिर्फ दुविधा ही नहीं कि हर समय हम कभी भी शांति से बैठ नहीं पाते हैं, तो समथिंग और दी अदर हमें करने की अंदर से कुछ ना कुछ होता रहता है। और अंदर से भाव और विचार वो तो कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं, यानी अलग अलग तरीके के विकल्प हमारे अंदर में, हमारे दिमाग में यानी हमारे मन में कंटिन्यूअस, ये माइंड जो है वो बंद होता ही नहीं है। माइंड कंटिन्यूअसली अपना एक्टिविटी में लगा ही रहता है, और माइंड को शांत करना वो बहुत ही डिफिकल्ट है, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर
ज्ञानी के वचन, मुद्रा और समागम, ये तीन, 1 2 3। ज्ञानी के वचन, सेकंड इज मुद्रा और तीसरा समागम। वचन, मुद्रा, समागम ज्ञानी के, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये आते ही रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात कृपालुदेव ने हमको दे दी है। आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जाने के लिए ये तीन चाबियां दी है। सत्पुरुष, उनकी वचन, उनके मुद्रा और उनकी समागम, बस इन तीनों का सहारा लेकर आप स्टार्ट से लेकर पहले गुणस्थानक मिथ्यात्व से लेकर सिद्धालय तक पहुंच सकते हैं, ये सिर्फ तीन चीजों से। तो कितना इम्पोर्टेंस है ये हमें समझना है ज्ञानी के वचन, मुद्रा और समागम का, और कितना इम्पोर्टेंस है ज्ञानी स्वयं का। बिकॉज अल्टीमेटली वचन, मुद्रा, समागम है किसके? ज्ञानी के। तो ज्ञानी का इम्पोर्टेंस कितना है, आई मीन वी जस्ट कैनॉट इवन इमेजिन। इसीलिए परम कृपालुदेव ने हर एक पत्र में, हर एक पद में ज्ञानी की ही बात की है। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, बस ज्ञानी को जानो और ज्ञानी को पहचानो और ज्ञानी का समागम करो, ज्ञानी का गाइडेंस लो, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करो, तो बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इससे विकास होता है, और जैसे जैसे विकास होता जाता है अलग अलग अनुभव भी होते जाते हैं। अभी हम लोग शुरुआत में है तो बहुत इतना जो भी है मेजॉरिटी हमारा कुछ 7वां 8वां 10वां गुणस्थानक नहीं है कि हम कंपैरिजन में बात कर सके। पहले ऐसा अनुभव था, अभी ऐसा है, फिर ऐसा है, और आगे के इस चैप्टर में भी आगे आएगा। पापा जी एक्सप्लेन करते हैं कि अलग अलग क्या अनुभव है और कैसे अलग अलग अनुभव है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अभी क्या होगा, आप 1 साल से 2 साल से हो और सोचो कि मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभव को समय लगता है, लेकिन एक चीज पक्की है कि अंदर से, आत्मा से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो कर रहा हूं वह चीज राइट डायरेक्शन में है। आपका आत्मा आपको ये कहेगा कि आप जो कर रहे हो, ये जो परम कृपालुदेव का मार्ग है, ये राइट मार्ग है और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, और आपको राइट प्रत्यक्ष सदगुरु, जैसे इस केस में, हमारे केस में कहे कि पापा जी मिले हैं, तो आपका अवश्य कल्याण होगा। तो अलग अलग अनुभव प्रोग्रेस के साथ में होते जाते हैं। और यहाँ पर कृपालुदेव ने इस मंगलाचरण में माइलस्टोन्स दिए हैं। ये जो एक एक शब्द है ना, उसका आप समझोगे, जैसे अप्रमत्त संयम धारणम, जैसे 7वां गुणस्थान अप्रमत्त, पहले था अपूर्व, अपूर्वीकरण, यहाँ अप्रमत्त। अभी यहाँ पर है पूर्णपणे वितराग, वितरागता की बात है। तो हर एक स्टेप और हर एक दशा का कृपालुदेव ने वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है? क्योंकि उन्होंने वो सब दशा अनुभव की, और दशा अनुभव की है, इसके लिए वो सब इतनी सिंपल और क्लैरिटी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारणम, ये आगे के पैराग्राफ में आएगा, बट ये एक माइलस्टोन है और ये माइलस्टोन को हमें समझना है। ओके, अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ किसने अभी तक पढ़ा नहीं है लास्ट 2 सेशन में, उसको चांस देंगे। ओके, तो फिर मैं वापिस अपना सर्कल चालू करता हूँ। तो स्वीटी जी, रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। Nimesh bhai, first of all, I want to thank Papaji and you yourself. I mean, explaining this. रोज नित्य क्रम करती हूँ, but I had forgotten कि this मंगलाचरण की journey is ये गुण स्थानक की journey है. So with my folded hands, I'm really thankful about it. ये बहुत ही अच्छी तरह आप समझा रहे हो that this journey how कैसे कैसे 1 से 14 गुण स्थानक की है. With due apologies, I had completely forgotten about it. पूरणपने वितराग निर्विकल्पता के कारणम, ज्ञानी के वचन, मुद्रा और सत समागम से क्रमशः। पैराग्राफ हो गया स्वीटी जी, उसके बाद वाला पैराग्राफ है। हाँ, sorry, I was just reading the heading. जब अप्रमत्त दशा है, तब अखंड रूप से जीव
आत्म स्वभाव में रहता है। लेकिन संसारी जीव हो या साधु हो या दीक्षित भी हो, तो भी अखंड रूप से एक धार से इस भाव में रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ धर्म की प्रवृत्ति जैसे व्याख्यान, वांचन वगैरह, अथवा मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऐसी शुभ प्रवृत्तियों में मन जाता है। इसलिए वहां आत्मा गौण हो जाता है और शुभ क्रिया का महात्म्य बढ़ जाता है। ऐसे वक्त जीव सातवें अप्रमद गुण स्थानक में उतर कर नीचे छठे गुण स्थानक पर आ जाता है। छठे गुण स्थानक में धर्म की जो भी शुभ क्रिया उसे करनी होती है वह चलती रहती है। फिर उसे लगता है कि नहीं, अभी फिर स्थिर होकर बैठना है, तो फिर वह सब शुभ धर्म क्रियाएं बंद कर के आत्मा स्वभाव में स्थिर रहने के लिए ध्यान या समाधि बैठ जाता है। ऐसी समाधि में जीव जब सातवें गुण स्थानक से ऊपर चढ़ना शुरू करता है, तब वह जीव श्रेणी चढ़ रहा है, यूं कहा जाता है। अब ये जो दशा है वह है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां गुण स्थानक, फिर 12वां गुण स्थानक, बस 11वां। बस बस I know it is very interesting, so you want to keep on reading. मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि इवन जो ज्ञानी की दशा है, क्या वो भी गिर जाती है? Is he trying to say that? पहला आपके हिसाब से बताओ, फिर मैं शेयर करूंगा। ओके, जब ये कांस्टेंट दशा हो जाती है ज्ञानी की, कि अखंड रूप से इट्स कॉन्स्टेंटली जीव आत्मा स्वभाव में रहता है, उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन ये तो ज्ञानी की दशा है। लेकिन जो संसारी जीव या साधु या दीक्षित, जो भी आचार्य जो पुरुषार्थ करते करते ऐसी दशा को प्राप्त करते हैं, वो उनकी कभी ना कभी प्रवृत्ति ऐसे बदल जाती है कि वो ध्यान में बैठना है या कोई धर्म करना है, तो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो कभी गिर जाती हैं, तो वो नीचे छठे स्थानक में पहुंच जाते हैं। फिर जब उनका आत्मा का गौण होता है, फिर अगेन उनको उसका ज्ञान होता है, और फिर उनकी वो शुभ दशा से वो शुद्ध दशा की ओर बढ़ते हैं। तो फिर वो 7वें गुण स्थानक में फिर पहुंचते हैं कि वहां वो स्थिर रहे, कि जैसे कॉन्स्टेंटली उनको ये ज्ञात होता है कि आत्मा में ही उनको स्थिर रहना है। ये उनकी 7वें दशा में स्थिर बैठने की जो स्थिति है, दैट इज इन द 7वें गुण स्थानक की। और ये समाधि की दशा है। जीव ऐसी समाधि बता रहे हैं कि 7वें गुण स्थानक में, कि वो समाधि दशा में होता है, वो एक समभाव में होता है, और यहाँ किसी चीज का भी उनको विकल्प नहीं होता, एक ही इज इन अ स्टेट ऑफ स्थिरता। ऐसा मुझे समझ में आया। ओके, अभी ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे बताया, ये सब ज्ञानी की दशा है और ये अनुभव की चीजें हैं। लेकिन हमारे ज्ञानी यानी पूज्य पप्पा जी अपने अनुभव से उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। एक परम कृपाणु देव ने अपने अनुभव से ये पद लिखा है, पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारण। उसके पहले लिखा अप्रमत संयम धारणम। कृपाणु देव उनकी दशा के हिसाब से उन्होंने सब माइलस्टोन्स दिए हैं, लेकिन ये माइलस्टोन्स क्या है उसका एक्सप्लेनेशन पूज्य पप्पा जी अपने अनुभव से दे रहे हैं। तो देखो, ये सब अनुभव की वाणी है ज्ञानियों की, ये समझना है। और जब तक हमें वो रियलाइज नहीं होता है कि पूज्य पप्पा जी भी अद्भुत आत्मा दशा के धारक है, और उन्होंने जो आत्मा की प्रगति की है वो भी बहुत ही हाई लेवल की है, वो नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे हम उनको जानना शुरू करते हैं, परम कृपाणु देव ने एक ही बात कही है कि ज्ञानी को जानो, पहचानो, बाह्य से नहीं। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली हर एक जन को बाहर से जानते हैं कि वो कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या क्या मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस तरह से बाहर से बिहेव कर रहे हैं। अंतरंग दशा उनकी जानना
वो ही आत्मिक दशा हमारी बढ़ाने का निमित्त है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ज्ञानी की दशा जैसे जैसे आप ज्यादा समझेंगे, अंतरंग दशा, वैसे वैसे आपका आत्मा का प्रोग्रेस होगा। ओके, तो अप्रमत्त जो दशा है, उसमें अप्रमत्त दशा में जैसे बताया आत्मा का अनुभव और आत्मा का भान चलता ही रहता है। और वो 7वां गुणस्थानक ऐसा नहीं है कि उसमें मुनि और दीक्षित ही होने चाहिए, संसारी को भी हो सकता है। ओके, और ये जो गुणस्थानक है, यहाँ पर ज्ञान की प्रवाह चल रहा है, अप्रमत्त दशा है आत्मा का, बार बार आत्मा लक्ष्य में है और टाइम टू टाइम आत्मा का अनुभव भी चल रहा है। और लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं रह पाता है, क्योंकि ज्ञानी शुभ क्रिया में लगे रहते हैं। शुभ क्रिया में जैसे प्रवचन करते हैं, जैसे किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसको गाइडेंस करते हैं, भक्ति करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। मतलब ये जो भी शुभ क्रिया में जैसे ज्ञानी जब भी जाते हैं, तो वो 7वें गुणस्थानक से नीचे आ जाते हैं। नीचे आते हैं मतलब क्या, वो नीचे गिरे नहीं हैं, बट उनका उपयोग आत्मा में से निकल के बाहर जाता है। ओके, तो इसके लिए वो 7वें से 6ठे, पापा जी ने एक सत्संग में क्लियरली कहा था कि प्रवचन या सत्संग देने के लिए ज्ञानी को 7वें से 6ठे पे आ सकते हैं, तो ही वो प्रवचन दे सकते हैं। यानी जो यहाँ पर कहा सत्संग देना और बाकी सब धर्म की क्रिया करना, तो उपयोग उतना समय उपयोग उनका बाहर जाता है। और उतना समय जब ये उपयोग बाहर गया, तो कहते हैं कि 7वें गुणस्थानक से वो 6ठे में यानी कि 6th में आते हैं। और कुछ ना कुछ धर्म की शुभ क्रिया, यानी शुभ क्रिया 6ठे में आके कोई वो संसार के चीजों में नहीं जुड़ते हैं, वो आके 6ठे में सब धर्म की क्रियाओं में ही जुड़े हैं, यानी उस समय उनकी शुभ क्रिया चालू है। ओके, तो ये सब शुभ क्रिया जब भी चालू है, तो ज्ञानी को होता है कि चलो सत्संग कर लिया, वो हो गया, लेकिन ज्ञानी की अंतरंग भाव क्या रहता है कि मुझे तो अपने अपने समाधि में रहना है, अपने स्वभाव में स्थिर होके आत्मा का रस, सुधा रस जो है, वो सुधा रस का मुझे अनुभव करना है। वो रस इतना पवित्र और मीठा है, इतना है कि वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो प्राप्त होने के बाद में उनकी बाहर उनको सत्संग देना भी, पापा जी भी काफी कहते हैं कि मुझे सत्संग देना भी एक एफर्ट लगता है। एफर्ट लगता है क्यों? इसके लिए नहीं कि उनको पता नहीं, उनकी दशा नहीं, लेकिन उतने समय तक उनको अपनी आत्मदशा में से बाहर आना पड़ता है जो वो एंजॉय कर रहे थे। कृपाणु देव भी अलग अलग पत्र में लिखते हैं कि मैं पत्र का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आत्म समाधि में हूँ उसके लिए मुझे वहां से निकलना पड़ेगा। आत्म समाधि में से निकल के फिर आपका पत्र पढ़ के उसका जवाब देना पड़ेगा। तो 7वें से वो 6ठे पे आते हैं, यानी नीचे नहीं गिरे हैं, बट उनको वो वहां पर आके वो बाह्य उपयोग में होकर वो जो भी शुभ धर्म की क्रिया करते हैं वो कर सकते हैं। और ये थोड़ा होने के बाद में फिर से उनको यही होता है कि बस मुझे अभी शुभ क्रिया बहुत हो गई, अभी मुझे अपने शुद्ध स्वभाव में वापस जाना है। और वो फिर से अपनी ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं, और ध्यान समाधि में बैठकर वो उस आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा की जो पवित्रता है, उसका आनंद, उसका अनुभव लेने लगते हैं। और जब भी इस तरह से वो उस समाधि में आ जाते हैं, तो फिर उनका फिर से दशा बढ़ती जाती है, 7 से लेके 8, 9, 10 और फिर और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से शपक श्रेणी 7 से लेके शपक श्रेणी कही जाती है। तो वहां से जैसे ज्योतिष भाई ने भी बताया कि वो फटाफट प्रोग्रेस करता है। अगर समाधि में रहते हैं जितने समय, तो आत्मा की दशा बढ़ती जाती है, लेकिन वो ऊपर नीचे भी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर गया तो फिर थोड़ा ऊपर आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, प्लस माइनस होता है, बट वो फिर प्रोग्रेशन ओवरऑल ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ डॉक्टर सरोज, आप जरा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। इस तरह 7 से 12 तक की जो दशा है वह सिर्फ चिंतन, मनन और विचार। उस वक्त आत्मा गहरी समाधि में जाकर स्वयं अपना ही विचार करता रहता है और अनेक भावों के जो राग,
और दूसरे कर्म संस्कार, उन संस्कारों का वहाँ क्षय होता है, अर्थात कर्म की वहाँ निर्जरा होती रहती है। से लेकर 12वें गुण साधन तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ 7वें से 12वें गुण साधन का फिर एक ही अनुभव है। जैसे मिथ्यात्व में दाखिल हुआ वह पहला अनुभव हुआ, तीसरे गुण में पहुंचे वहां दूसरा अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ वह तीसरा अनुभव हुआ, 7वें गुण स्थान पर पहुंचे तब चौथा अलग प्रकार हुआ। 7वें से लेकर 12वें गुण स्थानक की जो दशा है सिर्फ गहरे ध्यान की, समाधि की, चिंतन तथा अतिशय शुद्ध स्वरूप की है। वहां 5वां अनुभव हुआ। ओके। अभी यहाँ हमको 7वें से 12वें गुण स्थानक की जो दशा है उसके बारे में हमको थोड़ा डेप्थ में पप्पा जी समझा रहे हैं, जो परम ने जो पद लिखा उसके विवेचन में। अच्छा डॉक्टर सरोज, आपका वॉइस है ना बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, आप एक काम करिए, आपका वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए शायद। हाँ अभी आवाज है बराबर? हाँ अभी बराबर है, अभी बराबर। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर परम कृपालु देव के पद का जो विवेचन कर रहे हैं पप्पा जी, उसमें हम अभी हमको ये थोड़ा डेप्थ में समझा रहे हैं कि 7वें से 12वें गुण स्थानक तक की दशा क्या होती है। यह दशा सिर्फ चिंतन, मनन और विचार की है। उस वक्त आत्मा गहरी समाधि में रहता है और अपने ही आत्मा का विचार करता है। तो जो अनंत भावों के अपने राग द्वेष है और दूसरे काम संस्कार है उनका क्षय होता है। मतलब यहाँ पर 7वें से 12वें गुण स्थानक में सिर्फ संज्वलन कषाय बच जाते हैं, अपने अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानी और प्रत्याखानी, ऐसे 12 का क्षय हो जाता है, तो 4 संज्वलन बचते हैं। तो 7वें गुण स्थानक में संज्वलन क्रोध का क्षय होता है, 8वें में मान का होता है, 9वें में माया का होता है और 10वें के आखिरी में लोभ का क्षय होता है। तो इस तरह अनंत जन्मों के जो भी बचे हुए सूक्ष्म कषाय उनका क्षय होता है। तो 7वें से लेकर 12वें गुण स्थानक जो भी प्रक्रिया चलती है उसके अंदर में आत्मा का अनुभव एक जैसा ही रहता है। लेकिन जो पहले अपने को जो अनुभव की स्टेप्स बताई थी, जैसा पहला जो मिथ्यात्व में है कि वहां पे धर्म की क्रिया करते हैं लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा लक्ष्य नहीं रहता है, तो वो मिथ्यात्व का एक पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में मैं आत्मा हूँ ऐसी जब समझ आती है तो एक अपूर्वीकरण का, अपूर्व भाव का अपने को अनुभव होता है। तीसरा स्टेप जो है चौथे गुण स्थानक में होता है, तो वहां पे आत्मा का अनुभव होता है, भले ही आंशिक हो लेकिन आत्मा का अनुभव होता है। और उसके बाद में 7वें गुण स्थानक में चौथा अनुभव होता है जो कि अपूर्व भाव से अलग प्रकार का होता है। हर स्टेप में आपका अनुभव अलग अलग होता है और 7वें से 12वें गुण स्थानक तक के जो भी अनुभव है वो 5वें प्रकार का अनुभव है। और यह जो मतलब इसका जो काल है सिर्फ अंतर मुहूर्त है, मतलब 48 मिनट्स का है और इसमें सिर्फ ध्यान, समाधि, चिंतन, मनन या कहेंगे कि शुक्ल ध्यान की अवस्था है ये। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी लेवल बढ़ता जा रहा है 7, 8, 9, 10 इस तरह से 12वें गुण स्थानक तक। 11वां गुण स्थानक नहीं है इसके लिए नहीं है क्योंकि जो 11वां गुण स्थानक है, जब भी उपशम श्रेणी से और जीव बिना सदगुरु का सहारा लिए ऊपर चढ़ता है, यानी अपनी तरह से प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है, तो वो 11वें तक तो पहुंच जाता है, 11th स्टेप तक, लेकिन वो फिर 11 से नीचे गिरता है, उसे आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे किसी को माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना हो और वो अपनी तरह से ऊपर तक, एवरेस्ट तक नहीं पहुंच सकता है, पीक तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन कोई अगर बहुत ही बलवान हो और बहुत ही अंदर से उसका वीर्य हो तो वो ऊपर तक जाता है अपने आप, लेकिन ऊपर तक यानी राइट टिल द टॉप नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए 11वां गुण स्थानक है वो प्रोग्रेस में नहीं आता है। वो जो भी आत्मा नीचे गिरता है, जो अपने बल पे गया है, सदगुरु का सहारा नहीं लेता है, वो गिरता है, अवश्य गिरता है। तो परम कृपाणु देव ने भी कहा है कि ये देखी और अनुभव की बात है, उन्होंने खुद अनुभव किया है कि वो बिना सदगुरु के सहारे से जो ऊपर बढ़े तो नीचे गिरे। तो यहाँ पर कहते हैं कि 7th, 8th, 9th, 10th एंड देन 12th,
11th उसमें नहीं आता है। इस तरह से 12वें गुण स्थानक की दशा जो है वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन वाली दशा है, और इसमें चिंतवन, मनन, विचार, ध्यान, समाधि, बस यही लगी रहती है। और उस समय जो ये जो है ना समाधि, ये सब शब्द है हमारे लिए, लेकिन समाधि मतलब एकदम गहराई में आत्मा का अनुभव हो रहा है। और समाधि का दूसरा मीनिंग है कि बाह्य की कोई चीज उनको अफेक्ट नहीं करती है। अभी ये वीक में अपनी रामनवमी गई। अभी रामनवमी में राम भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन हम सिर्फ बाहर से, बाह्य रीत से जन्म मनाते हैं। राम की जो अंतरंग दशा है उसे समझने की कोशिश ही कभी नहीं की गई। तो राम की जो दशा है वो कितनी अद्भुत है, वो हम बार बार कह चुके हैं कि जिस दिन नेक्स्ट डे उनका राज्य अभिषेक होने वाला है, राजगादी पे बैठने वाला है, और उसके जस्ट एक दिन पहले उनको बताया जाता है कि आपको 14 साल का वनवास होने वाला है। अभी एक हमारी तो कोई राजगादी तो छोड़ी, एक छोटी सी हमारी पोजीशन मिलने वाली हो और वो चली जाती है, तो हमें कितना दुख होता है, कितना आर्त ध्यान होता है, कितना गुस्सा आता है, कितना मतलब द्वेष होता है जिसने वो किया। लेकिन राम भगवान को कोई एक अंश मात्र भी द्वेष नहीं है। और जो समाधि की बात हो रही है, समाधि का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके समाधि है। पापा जी ने कहा था हमको खुली आंख की समाधि होती है। खुली आंख यानी आंख खुली है, संसार की चीजें हो रही, फिर भी अंतरंग में आत्मा समाधि में है। तो ये सब हमें इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है, बट जैसे हम राम भगवान की बात कर रहे थे कि 14 साल का वनवास है और जंगल में जाके रहना है, बट हर समय हर जगह पे आपने चाहे वो टीवी सीरियल में देखा हो या रामचरितमानस में या और कहीं पढ़ा हो, विवेचन सुना हो, कहीं पर भी ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि राम को गुस्सा आया और राम को द्वेष हो गया कि मेरा ये राज किसने छीन लिया, क्यों छीन लिया, और उसकी सौतेली माँ के प्रति उनको जरा भी द्वेष भाव हुआ, एक अंश मात्र भी नहीं। सिर्फ कर्म का उदय, उसको सहजता से स्वीकार कर लिया और जो कर्म के हिसाब से करना था यानी वनवास था उसके अंदर में चल पड़े। एंड ऑलवेज दिखाया जाता है कि चाहे वो कृष्ण हो या राम हो, एक स्माइल उनके चेहरे पे रहती है, एक मधुर मुस्कान है, विच मीन्स इट्स अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है जिससे बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है। बाहर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओके, कोई इफेक्ट नहीं है। अंदर में आत्मा एकदम अपनी समाधि में है। और आदि व्याधि उपाधि, समाधि का क्या मतलब है? आदि हो यानी मानसिक तकलीफ हो, व्याधि यानी शारीरिक तकलीफ हो, उपाधि यानी कुटुंब की तकलीफ हो, कोई तकलीफ में बिल्कुल आपकी समाधि भंग ना हो, आपका आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा की जो समाधि है वो भंग ना हो, तो उसे समाधि दशा कहेंगे। तो वो राम की दशा में भी हमें देखने में आता है, और कृष्ण की, महावीर की, ये सब भगवानों की जो दशा है, इतनी उच्च दशाएं हैं कि हमें अपने आप को जब भी हम ये सब सेलिब्रेट करते हैं तो उस समय उन महापुरुषों को, उन भगवानों को, उनकी अंतरंग दशा को अनुभव या जो अनुभव कर रहे होंगे उसको एटलीस्ट समझने की हम कोशिश करें कि क्या वो दशा होगी, क्या अद्भुतता है। कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर से एकदम स्थिरता है। हम तो छोटी सी छोटी चीज होती है और हिल जाते हैं, यहाँ तो इतनी बड़ी चीज हो गई, बिल्कुल बिल्कुल स्टडी, स्थिर, शांत, और सुख और आनंद का अनुभव, दुख का अनुभव नहीं, ऐसी दशा। तो ये जो गहरी समाधि की दशा है, और अनेक भवों के अंदर जो भी राग और द्वेष हुए हैं, वो जो भी कर्म संस्कार है या जो भी कर्म है उसका कर्म क्षय चलता रहता है, और कंटिन्यूअस, मतलब हर समय कर्म कट होते जा रहे हैं। मतलब इतनी स्पीड से, जैसे गांधी जी ने कृपाणु देव के लिए कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मोक्ष की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए। तो यानी पट 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 कर्म कट होते जा रहे हैं। जैसे कोई मशीन में अपन कुछ कट करते हैं ना, टक 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 टक, इस तरह से उनके कर्म भी टक 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 कट होते जा रहे हैं।
नए तो बंद नहीं रहे हैं और पुराने का पट 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 कट चालू है। तो यहाँ से लेके 7 से लेके 12 तक की ये प्रोग्रेसिव दशा है। और डॉक्टर सरोज ने बहुत अच्छी तरह से बताया 7, 8, 9, 10 का जैसा कि जो भी संज्वलन कषाय है, क्रोध है, पहले फिर मान है, फिर माया है, लोभ है, स्टेप बाय स्टेप वो भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर पापा जी आत्मा के अनुभव को समराइज कर रहे हैं कि पहला जो अनुभव हुआ वो मिथ्यात्व के अंदर में, जब भी मैं आत्मा हूँ उतनी समझ आई, तो वो पहला स्टार्टिंग का अनुभव था कि हाँ मैं आत्मा हूँ। भले अनुभव नहीं है बट एक अंदर से लगा हाँ मैं आत्मा तो हूँ और मुझे आत्मा का कल्याण करना है, फर्स्ट स्टेप है। फिर तीसरा जो गुणस्थानक में है अपूर्वीकरण है कि अपूर्व विचार आए, अपूर्व सोच आ गई, और वो अपूर्व विचार अपूर्व सोच के कारण चौथा वहां पर भी एक एक आत्मा का दर्शन नहीं कहूंगा बट आत्मा की अच्छी तरह से जान हुई, पहचान हुई, आत्मा का ज्ञान यानी समझ से आत्मा का ज्ञान हुआ, वो दूसरा अनुभव है। और जो तीसरा जो है वो चौथा गुणस्थानक है जिसको समकित या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो समकित सेल्फ रियलाइजेशन फोर्थ गुणस्थानक पे हुआ है और वहां पर आत्मा का आंशिक अनुभव बट क्लियर अनुभव हुआ है, आत्मा की प्रतीति मिली है जिसको समकित या सम्यक दर्शन कहा गया है। वो तीसरा अनुभव है। और उसके बाद में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सिमिलर प्रोग्रेशन, और सातवें गुण स्थानक पे फिर से एकदम अलग अनुभव, वो चौथा अनुभव है। तो 7 से लेके 12 तक की जो दशा है वो ध्यान समाधि की दशा है, ज्ञानी की दशा है, और वहां पर अनन्य चिंतन और अतिशय शुद्ध आत्मा का अनुभव चलता है। ये 5वां अनुभव। ओके, अभी नेक्स्ट शकुन। शकुन आपके पास में बुक है? हेलो, ओके शकुन। रश्मि आप नेक्स्ट पढ़िए। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। निमेश भाई, did you tell me? हाँ, अभी आपने सुना नहीं, अभी आपको नेक्स्ट आपको चांस देंगे। मैंने बोला था। नहीं, आपका आवाज नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। करने दीजिए निमिष। नहीं नहीं नहीं, आप करो प्लीज, रश्मि करो। ठीक है, उसके बाद में आप करना स्वीटी। ये केवल ज्ञान वाली दशा है, अभी किसको केवल ज्ञान चाहिए वो डिसाइड करो। ओके रश्मि, कंटिन्यू। जी। श्रेणी शपक तनी करीने आरूढ़ता ऐसे अपूर्व अवसर में दिया है। इस तरह 12वें गुण स्थानक तक पहुंचकर जीव यदि 48 मिनट पूरे कर ले तो चिंतन मनन में उसे एक नए प्रकार का अनुभव होता है। यह नए प्रकार का अनुभव कैवल्य ज्ञान का अनुभव है, अर्थात 12वें गुण स्थानक के अंत में जीव कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करता है और उस वक्त की जो दशा है वह कैसी होती है, तो एक शब्द में कहते हैं पूर्णपणे वितराग, संपूर्ण वितरागता। यह कैवल्य ज्ञान की दशा है। फिर कहा है निर्विकल्पता के कारणम, अर्थात कैवल्य ज्ञान प्रकट होने के बाद उस आत्मा को, उस जीव को किसी भी प्रकार का विकल्प मात्र नहीं हो सकता है। ऐसी निर्विकल्प दशा जो है वह कैवल्य ज्ञान में प्राप्त होती है। यह है छठा अनुभव। जी, ये तो निमेश भाई बहुत ही मतलब ये भगवान की दशा के बारे में मैं कैसे बोल सकती हूँ। आप भी तो भगवान है ना? नहीं अभी तो नहीं। आप बताइए निमेश। नहीं, आप थोड़ा आपके हिसाब से बताइए, कोई बात नहीं। हम सब एक ही जैसे हैं। आप बताइए, फिर मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। हाँ निमेश भाई, बहुत ही उत्कृष्ट दशा है ये। तो इस
इस तरह 12वें गुण स्थानक पर जब जीव यदि जब पहुंच जाता है जीव और जब 48 मिनट पूरे कर ले तो चिंतन मनन में उसे एक नए प्रकार का अनुभव होता है। मतलब कि एक एक अलग ही मतलब हिरण्यगर्भ अवस्था, मतलब उनको आत्म चैतन्य जो रूप है उनका वो जागृत हो जाता है और एक नए प्रकाश का उनको वो अनुभव हो जाता है। उस प्रकार के प्रकाश का वो उनकी आत्मा अनुभव करती है साक्षात में। जो सुना है हमने अभी तक, वो आत्मा उनकी साक्षात में अनुभव करती है। तो वह जब कैवल्य ज्ञान जीव को जब प्राप्त होता है तब वो एक तरह से परमात्मा हो ही जाते हैं उसी वक्त। और फिर उसके बाद की जब उनकी दशा, जब 12वें गुण स्थानक में अंत में जीव कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करते, और फिर उस वक्त की जो दशा है वह कैसी होती है, तो एक शब्द में कहे तो पूर्णपणे वितराग। मतलब कि अब उनका उन मतलब वितरागता का अंश के भी बराबर कुछ भी उनके अंदर में रह नहीं जाता है। इतना उनमें वितरागता होती है। और संपूर्ण वितरागता की जब उनकी ज्ञान दशा हो जाती है, कैवल्य ज्ञान मतलब कि चारों पांच प्रकार के जो ज्ञान होते हैं वो उनमें प्रकट हो जाते हैं। उनके जीव में 5 प्रकार के ज्ञान जब प्रकट हो जाते हैं, वो तीनों भव के, तीनों लोक के और वर्तमान का, भूत का, भविष्य के बारे में भी कुछ भी सब अनंत ज्ञानी हो जाते हैं। अनंत दर्शी, अनंत मतलब उनकी दशा का कोई वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। वो इतना निराकार, उनको अलग ही एक सुनहरा सा दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है उनकी आत्मा को, जो हमने कभी पढ़ा है। तो उस तरह से जब वो ऐसी दशा में जब वो आते हैं निर्विकल्प दशा में, तो फिर कहा जाता है कि ज्ञान प्रकट होने के बाद आत्मा को, उस जीव को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का कुछ प्राप्त करने का या कुछ भी विकल्प या कुछ भी नहीं, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। वो स्वयं में परमात्मा, और मोक्ष में भी जा ही सकते हैं, लेकिन वो रुकते हैं, मोक्ष में जाते नहीं है। उनका जब समय आता है और जब वो सबको, संसार को अपनी दशा का वो सारा चारित्र अपना बताते हैं, उसके बाद ही ऐसे निर्विकल्प दशा में वह कैवल्य ज्ञान में ऐसी दशा उनकी प्राप्त हो जाती है। और यह उनका छठा अनुभव होता है। और कल महावीर भगवान का जन्मदिन भी है, तो इसलिए सभी को बधाई भी उसके लिए। वेरी गुड। देखो, राम महावीर सब साथ में आ रहे हैं। हाँ। ओके। जैसा रश्मि ने कहा, ये भगवान की दशा है। हम सिर्फ शब्द से इसका, जो ज्ञानी पुरुष पापा जी ने लिखा है, उसका विवेचन कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। देखो, हमें ये नहीं सोचना है भगवान की दशा है तो हम भी तो स्वयं कभी न कभी भगवान होने वाले हैं, या भगवान की दशा हमारे अंदर प्रकट होगी, ऐसा उच्च भाव हमें रखना है। और अभी तो हम इसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़ते पढ़ते भी अंदर में इतना उत्कृष्ट भाव उत्पन्न होता है कि वाह, हम भी यहाँ पहुँच सकते हैं, या कभी ना कभी हम पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे। भले कुछ भाव लग जाए, इस भाव में नहीं पहुँचेंगे, लेकिन कुछ भावों के बाद में अवश्य पहुँच जाएंगे। तो ये 12वां जो गुण स्थानक है, वहां पर अगर 48 मिनट्स 12वें गुण स्थानक पे अगर ज्ञानी कंटिन्यूअस 48 मिनट्स तक बिना कोई संसार के विचार या बिल्कुल समाधि उनकी एक सेकंड के लिए भी अगर भंग न हो, तो ये जो चिंतवन मनन जो अंदर चलता है, तो वो फिर केवल ज्ञान में प्रकट होता है। यानी ज्ञानी की दशा में बिना कोई ब्रेक 48 मिनट्स की समाधि लगी रहे, इसमें कोई दूसरा विचार ना हो, सिर्फ आत्मा का शुद्ध अनुभव चलता रहे। 48 मिनट्स ओनली 48 मिनट्स। चलो, आपको और मुझे भी ऐसी दशा आज हो और 48 मिनट्स तक ऐसी समाधि रहे कि कोई और विचार न रहे और शुद्ध आत्मा का अनुभव हो, तो आपको और मुझे भी केवल ज्ञान हो सकता है। और
अभी नहीं होगा क्योंकि दशा नहीं है, वो बात अलग है। बट मैथमेटिक्स ये है कि 48 मिनट्स तक के लिए समाधि संपूर्ण रहे, बिल्कुल भंग न हो कोई भी कारण से, बिना कोई एक विचार मात्र न हो। अभी तो हमारे 1 मिनट में 50 विचार आ जाते हैं, वहां 48 मिनट्स के लिए कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विभाव नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक शुद्ध आत्मा का अनुभव, उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा का अनुभव हो। और होते होते एंड ऑफ 48 मिनट, जिसको 2 घड़ी कहते हैं, एक घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट्स की, 48 मिनट्स के बाद में वह जीव को केवल ज्ञान होता है, जो हमारा सबका अल्टीमेट गोल है, केवल ज्ञान, केवल्य ज्ञान। जो केवल्य बीज जो पढ़ते हैं कि केवल ज्ञान का बीज क्या है, वही ज्ञानी पुरुष है। तो ये जो केवल ज्ञान होता है, जैसे रश्मि ने बताया 5 ज्ञान है। मति ज्ञान, सॉरी, सबसे पहला है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मीन्स, सब कुछ नए लोग हैं इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ। शुद्ध ज्ञान यानी कि जो ज्ञान से हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो जो ज्ञान हम, जैसे आप सत्संग सुन रहे हो तो अभी शुद्ध ज्ञान है। उसके बाद में आप समझोगे और उसको इंटरनलाइज करोगे, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मेरे लिए अप्लीकेबल है, मुझे ये करना है, यानी जिसको हम मति कहते हैं, मति ज्ञान। वो सेकंड वाला ज्ञान है जिसको मति ज्ञान कहते हैं। उसके बाद में आज के दिन में आपके और मेरे पास में दोनों ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान, लेकिन वो 100% प्योर नहीं है, वो उसमें भी काफ़ी इम्प्योरिटीज है। तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान है, लेकिन जितना ज्ञानी का है उतना नहीं है। लिमिटेड शुद्ध ज्ञान, लिमिटेड मति ज्ञान है। उसके बाद वाला जो ज्ञान है वो अवधि ज्ञान है और मनोपर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब यहाँ बैठकर आप दूर तक का देख सको, बिना यहाँ से हिले। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं पूरे बॉम्बे को अगर देख सकूँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरा अवधि ज्ञान मुंबई तक है। और अगर मैं यहाँ बैठकर दिल्ली में क्या हो रहा है वो भी देख सकूं, तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरा ज्ञान यहाँ से इतने सारे किलोमीटर तक का है। और मैं पूरे भारतवर्ष को और देख सकूं, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा अवधि ज्ञान पूरे भारतवर्ष को देखने का है। ये सब इमेजिनेशन नहीं है, ऐसे ज्ञान परम कृपाणु देव को थे, ओके, और बाकी ज्ञानी लोगों को भी है। तो अवधि ज्ञान यानी अवधि यानी कि लिमिट, इतना लिमिट तक का ज्ञान। अवधि मतलब उतना और ज्यादा ज्ञान। और मनोपर्य ज्ञान यानी मतलब के दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो ज्ञान होना, उसको मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। और उसके मन में जो चल रहा है वही नहीं, बट उसने पहले क्या सोचा था और अभी क्या सोचेगा, वो भी अगर ज्ञान हो जाए तो मनोपर्य ज्ञान की, मनोपर्य ज्ञान यानी उसके बिना बताए उसके मन में क्या हो रहा है पता चलता है। हम सब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को बिना बताए वो हमारे मन की बात जान लेते हैं। तो क्यों जान लेते हैं? क्योंकि उनको मनोपर्य ज्ञान है, चाहे आंशिक भी हो, मनोपर्य ज्ञान। तो मनोपर्य ज्ञान ये चौथा ज्ञान हो गया। और सबसे एंड में द टॉप मोस्ट केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में ये सब ज्ञान आ जाते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्य एंड एवरीथिंग एल्स, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने जीवों है उस सब का ज्ञान। मतलब ये तो हम सोच नहीं सकते कि ऐसा ज्ञान क्या होगा कि सबके बारे में जानता है, सब कुछ जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कौन से भाव में क्या थे, सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन केवल ज्ञान का ये मतलब नहीं है कि दूसरे के बारे में जानना, वो तो एक आउटकम है, सेकेंडरी। मेन तो है अपना आत्मा का शुद्ध ज्ञान, परम शुद्ध ज्ञान हो जाना। और 4 घाती कर्म जो है, चारों घाती कर्म का श्रेय हो जाना। घाती कर्म जो है, 4 घाती कर्म जो सबने सुना होगा, फिर भी मैं रिपीट कर लेता हूँ। 4 घाती कर्म यानी के मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म। ये जो चारों कर्म जो आत्मा को घेर के बैठे हुए हैं, वो चारों कर्म का जब क्षय हो जाता है
तो आत्मा अपने पवित्र फॉर्म में फुल ग्लो में आ जाता है। जैसे सूरज हो और सूरज के बहुत सारे बादल ढके हो तो सूरज का प्रकाश पूर्ण तरह से नहीं आता है, लेकिन कोई बादल ना हो और एकदम क्लियर स्काई हो तो सूर्य का प्रकाश, कोई पोल्यूशन ना हो, कुछ नहीं हो, तो सूर्य का प्रकाश एज इट इज अपने को मिलता है। तो ऐसी आत्मा की जो दशा होती है कि जहाँ पर पवित्र आत्मा का कोई आत्मा का बाधा नहीं है, वैसा ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान। और इसमें दो चीज यहाँ पर लिखी है, पूर्णपणे वितराग। पूर्णपणे वितराग यानी कि वितरागता संपूर्ण है, पूर्ण वितराग है, बिल्कुल राग नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये मित्र है, ये दुश्मन है, ऐसा भी भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब को आत्मा रूप से ये केवल ज्ञानी देखते हैं। केवल ज्ञानी की दशा यानी भगवान की दशा। भगवान की दशा में भगवान सब कुछ जानते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? क्योंकि उनको केवल ज्ञान है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। तो केवल ज्ञान की जो दशा है वो पूर्ण वितराग है। वितराग हमारा ये जो मार्ग है, वितराग का मार्ग है। वितराग का मार्ग मतलब नो राग। नो राग मीन्स नो द्वेष ऑल्सो। तो पूर्णपणे, पूर्ण मीन्स 100% वितरागता है, नो अटैचमेंट, नथिंग, कुछ नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा। और निर्विकल्पता के कारण, निर्विकल्पता के कारण यानी कि अभी वहां पर कोई विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं बचा है। विकल्प नहीं है यानी कि मैं ये करूं, ये करूं, कुछ नहीं, दैट्स इट। बस वो अपने जगह पर स्थिर है। कुछ अगर कर्म का उदय आता है, यहाँ पर कौन सा कर्म का उदय अभी बाकी है? अघाती कर्मों का उदय बाकी है। ओके, केवल ज्ञान होता है तो घाती कर्म क्षय हो जाते हैं, लेकिन अघाती कर्म बाकी रहते हैं, यानी नाम, गोत्र, वेदनीय और आयुष्य। अभी तक आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ। जैसे कहा जाता है कि महावीर भगवान को 40 साल की उम्र में केवल ज्ञान हुआ और उनका जो देह त्याग 72 ईयर्स पे हुआ, तो 32 साल तक वो केवल ज्ञान की दशा में रहे। लेकिन उनके जो भी अघाती कर्म बाकी थे वो उनको पूरे करने थे, तो उतने साल में उन्होंने सब अघाती कर्म पूर्ण किए और फिर मोक्ष में गए। ओके, तो केवल ज्ञान हो गया यानी सीधा मोक्ष हो गया? नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद भी अघाती कर्म जो बाकी है वो भी पूरे करने हैं, जो शरीर से पूरे करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो केवल ज्ञान की जो दशा है वो केवल ज्ञान की दशा यानी कि पूर्णपणे वितराग, निर्विकल्पता के कारण। तो अभी हमें ये सब, जैसे स्वीटी जी ने बताया, हम करते हैं ये मंगलाचरण। तो मंगलाचरण करते हैं तो हमें ये सब शब्द बोल जाते हैं, पूर्णपणे वितराग, निर्विकल्पता के कारण, मंदे अयोगी स्वभाव, नो अंडरस्टैंडिंग। तो ये रूपाणु देव और पूज्य पप्पा जी, जब भी मैंने पप्पा जी का ये एक्चुअली ये प्रवचन था, ये जो किताब जो लिखी गई है ना, ये पूज्य पप्पा जी ने प्रवचन दिए थे, उस प्रवचन में से बुक लिखी गई है। और मैं ये कहूँगा कि मैं भाग्यशाली था, आई थिंक 15-20 साल पहले की बात है कि जब भी पप्पा जी ने ये प्रवचन दिया, तो उस समय मुझे समझ में आया कि मंगलाचरण क्या है। मंगलाचरण मोक्ष तक की दशा की बात है। तो वो बात हमें समझ में नहीं आती थी। अगर पप्पा जी नहीं होते थे या ज्ञानी पुरुष नहीं होते थे तो हमें कौन बताता कि ये मंगलाचरण में ये सब दशा की वर्णन है। हमें लगता था कि निर्विकल्प, अपूर्वता, ये सब गुणस्थानक है, ये 13वां गुणस्थानक है, केवल ज्ञान। ओके, 13वां, फिर 14वां और फिर सिद्धालय जो आगे आएगा, उतना आज शायद टाइम नहीं रहेगा। तो कहने की बात यह है कि उनकी कृपा, पापा जी का बहुत बहुत आभार कि परम कृपालु देव ने जो लिखा है उसको हमको सिंप्लीफाई करके हमको देना और बताना कि ये क्या है। क्योंकि ज्ञानी यानी महाज्ञानी परम कृपालु देव जो भगवान की दशा पे है, उनके तो शब्द जो है वो तो अद्भुत है। वो इतने ही ब्रीफ में लिख के पूरा बता देते हैं, बट उसको समझने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए
प्रत्यक्ष ज्ञानी की जरूरत पड़ती है कि जो हमको इसका पूरा एक्सपांड करके इस चीज को बताए कि क्या क्या ज्ञानी कह रहे हैं, क्या कृपाणुदेव कह रहे हैं। तो इतना अद्भुत है और हम सब भाग्यशाली है कि हमको ये मार्ग मिला है। हमें परम कृपाणुदेव के पद मिले हैं, परम कृपाणुदेव के पत्र मिले हैं, परम कृपाणुदेव का ज्ञान वचनामृत के द्वारा मिला है। और भी भाग्यशाली इसलिए हैं कि प्रत्यक्ष सदगुरु पूज्य पप्पा जी मिले हैं, जो हमको ये सब चीज को सिंप्लीफाई करके हम समझ सके। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको माँ कैसे खिलाती है, उसको सॉफ्ट करके और इस तरह से कि बच्चा डाइजेस्ट कर सके, इस तरह से देती है ना माँ, जो बच्चा बहुत छोटा होता है। तो इसी तरह से ज्ञानी यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी पप्पा जी भी हमें ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉफ्ट करके, इजी और सिंप्लीफाई करके हमारे अंदर में आत्मा में डाल रहे हैं कि हम समझ सकें। और मैं एक लास्ट चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि जब भी हम ये सब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक मिशन बन जाता है हमारे जीवन का, कि हमें भी ये सब दशा प्राप्त करनी है। भले इस भाव में सब दशा प्राप्त न हो, लेकिन इस भाव में चौथे गुण स्थानक तो पहुंचना है, आत्मा का साक्षात्कार और सम्यक दर्शन तो करे, और फिर और पुरुषार्थ होगा तो हम भी सातवें गुण स्थानक तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकते हैं। हम सब आत्मा है और सब आत्मा में परमात्मा बनने की कैपेसिटी यानी कि चौथा यानी 14वें 14th गुण स्थानक तक हम जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये लंबी बात है, दूर की बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये पुरुषार्थ करते करते हमें वहां पहुंचना है, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। ओके, तो अभी किसी को कोई भी प्रश्न हो या कोई कमेंट्स हो या कुछ ऐड करना हो वो जरूर कर सकते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट सैटरडे बोलेंगे। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ और ऐड करना है? निमेश भाई, समाधि की स्टेट एंड कैवल्य की स्टेट आर द सेम? देखो, केवल्य ज्ञान हो गया फिर मतलब आप भगवान बन गए। ओके, तो समाधि बाद में तो समाधि रहने वाली ही है। तो समाधि की जो देखो ये सब है ना, ये प्रोग्रेसिवली गेटिंग हायर एंड हायर एंड हायर है। तो उसके बाद में अगर आप कहो कि केवल ज्ञानी को समाधि है तो यस, ऑल द टाइम है। लेकिन जो 7 से लेके 12वें गुण स्थान तक तो समाधि हो सकती है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। ये डिफरेंस है। ओके निमेश भाई, इसमें ये बताया गया है कि 48 आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका माइक म्यूट हो गया। चिंतन मनन से नए प्रकार का अनुभव होता है। तो ये इस स्टेज 12वें गुण स्थानक में पहुंचने पर 48 मिनट का क्या मीनिंग है? क्योंकि जब हम 12वें पर आपका सुनीता जी वॉइस ब्रेक हो रहा है। पहुंच गए हैं तो इसका मतलब तो हमें वो हाँ, आपका वीडियो बंद करके बोलिए। निमेश भाई मेरा ये, हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे इन्होंने कहा ना 12वें गुण स्थानक तक पहुंचकर यदि जीव 48 मिनट पूरे कर ले चिंतन मनन में, तो उसे नए प्रकार का अनुभव। बराबर है। तो जब हम 12वें स्थान पे पहुंच जाते हैं तो हमें तो कांस्टेंट कंटिन्यू। आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे दिनेश भाई, इसको प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हाँ, मैं समझ गया। उनका प्रश्न ये है सुनीता जी का कि अगर 12वें गुण स्थानक पे जीव है तो फिर वो तो हर समय समाधि में ही है। ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, समाधि में तो है ही, लेकिन समाधि कंटिन्यूअस नहीं रहती है। कहीं ना कहीं पर एक ब्रेक आ जाती है। मे बी 1 सेकंड के लिए भी ब्रेक हो गया या कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया, तो वो ब्रेक जो हुआ है उसके कारण केवल ज्ञान नहीं होता है। और 100% समाधि विदाउट ब्रेक, ओके, तो वो जो विदाउट ब्रेक जो समाधि है, जिसमें एक अंश मात्र भी ब्रेक नहीं होता है, जैसे 7, 8, 9, 10 सब आप कहोगे कि 7वें से 8वें में क्या फर्क है, 8वें से 9वें में क्या फर्क है। एक तो डॉक्टर सरोज ने अच्छा बताया कि इसमें संज्वलन कषाय, एक में क्रोध नाश होता है, दूसरे में मान नाश होता है, फिर माया और लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये एक तरीके से है। बट दूसरी तरीके से कहे
तो ये एक प्रोग्रेसिव आत्मा की समाधि की दशा है, जो अभी हम सिर्फ एक शब्द से या इमेजिनेशन से कर सकते हैं। लेकिन 48 मिनट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझाना ये है कि भले कितने भी उच्च कोटि के ज्ञानी हो, जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, उनको भी कंटिन्यूअस 48 मिनट्स की विदाउट एनी विकल्प और विदाउट एनी ब्रेक संसार का या दूसरा कोई भी एक विचार ना हो, संसार के विचार तो नहीं होते, लेकिन दूसरा भी कोई विचार ना हो 48 मिनट्स के लिए, निर्विकल्पता के कारण। निर्विकल्प जो समाधि है वो कंटिन्यूअस रहती है समाधि, लेकिन कंटिन्यूअस 48 मिनट्स की नहीं रहती है। और जब भी ज्ञानी को वो कंटिन्यूअस 48 मिनट्स की निर्विकल्प समाधि होती है, तो जाके केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आया? हाँ जी निमेश भाई, समझ में आया। ये सब बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंसेस है, बहुत ही माइनर माइक्रो डिफरेंसेस। ओके, तो अभी हम जे स्वरूप करते हैं। और एनीवे नेक्स्ट टाइम के लिए का जो होमवर्क है, होमवर्क तो नहीं कहूँगा क्योंकि होमवर्क साउंड्स लाइक बच्चे लोग को देते हैं ऐसा, लेकिन ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारे को पुरुषार्थ करके आना है। तो अभी का जो बाकी जो पूर्णपणे वितराग निर्विकल्पता के कारणम का जो आगे का जो है, और नेक्स्ट टाइम शकुन आपको चांस मिलेगा तो आप तैयार रहना। ओके, ये जो पैराग्राफ, पेज नंबर क्या है स्वीटी जी, जहाँ से पढ़ना है? हाँ जी, दिस इज पेज नंबर 44 जो बाकी रह गया है। वो मैं पढ़ लिया था, मैंने वचन मुद्रा और समागम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये आप नेक्स्ट टाइम आपको शकुन आपसे शुरू करेंगे, ठीक है? और बाकी सब लोग भी पढ़ के आना, और पढ़ के ही नहीं आना, उसको बार बार उसके ऊपर चिंतन मनन करके आना, क्योंकि ये सब अद्भुत चीजें हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हम लोग इतने लकी है कि शायद दूसरे कोई लोगों को ये सब, मतलब जो बहुत आध्यात्मिक लोग हैं वो लोग भी इतना डिटेल में नहीं गए होंगे जितना परम कृपाणु देव हमको डिटेल में लेके जा रहे हैं। ये एक अद्भुतता है। तो चिन्ह सभी शकुन, आपका ही माइक चालू है तो आप ही जय स्वरूप करिए। तो यहाँ से लेकर हमें पढ़ना है पेज नंबर कौन सा बोला स्वीटी जी? 44 निमेश भाई। 44, 45, 46, 47। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम अपना ये जो गाथा 2 पूरी हो जाए। ओके, सो एंड ऑफ गाथा। निमेश भाई होमवर्क देते तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है हमें। आज भी मैं पूरा दिन सुबह से बार बार वो पेजेस पढ़ती रही हूँ, बड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था निमेश भाई, इसलिए होमवर्क जरूर दीजिएगा। नहीं, अभी तो हर टाइम होमवर्क है ही, होमवर्क एंड होमवर्क की तैयारी करके आना है। और यहाँ पर हर एक को चांस मिलेगा, हर एक को एक एक पैराग्राफ पढ़ना है, और इतना अच्छी तरह से तैयार करके आए कि मतलब मुझे बोलने का कोई मौका ही नहीं मिले। ओके ओके, शकुन जी जय स्वरूप करिए। देह स्वरूप तम जा बिना पाम्यो दुख अनंत, तम जाव्योम ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम। आपका आवाज चला गया शकुन, आपका आवाज नहीं आ। देह चतांगे दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी नाचरण माम हो वंदन अग्नि।
ते ज्ञानी नाचरण माम हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में निष्प्रह है। इससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपके परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यटन जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। त्रिलोक्यनाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज कहना चाहिए आज के केवल ज्ञान की, भले केवल ज्ञान प्राप्त न हो बट केवल ज्ञान की बातें सुन के तो बहुत अच्छा लगा। निमेश और भाई, अभी हम समाइक बैठते हैं 48 मिनट के लिए, पर उसमें हम लोग नित्यक्रम भी ले लेते हैं एंड कुछ भी पढ़ने में ले लेते हैं। तो इज इट ओके और वी शुड डू समथिंग वेरी पर्टिकुलर थिंग? नहीं, अभी के लिए ओके है। अभी के लिए 48 मिनट्स तक के लिए आप स्टडी बैठिए, स्टडी बैठ के एक ही विचार में रहिए, एक ही भाव में रहिए, चाहे वो वांचन करे या चिंतन करे, अपना नित्यक्रम करिए, कुछ भी करिए। अच्छा, क्योंकि मैं करती हूँ समटाइम आई डू माय नित्यक्रम इन दैट एंड विथ रीडिंग। तो कभी रीडिंग करती हूँ एंड कभी थॉट तो मैं पहले करती थी, अब थोड़ा कम कर दिया है। और लेकिन बहुत मजा आता है उसको करने में। समाइक तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ। ओके, और लास्ट में है सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ, पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच। प्रणाम। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई, जय सद्गुरु सद्गुरुदेव, थैंक यू ऑल। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू।